न्यूज एट 8। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती ब्लास्ट को लेकर सियासत गर्म है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को भटका हुआ युवक बताया है। मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बना रही है और अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। इस बीच उमर का नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो फिदायीन हमले को सही ठहराने की कोशिश करता दिख रहा है। मसूद ने वीडियो को गलत बताते हुए कहा कि इस्लाम किसी भी हाल में खुदकुशी या मासूमों की हत्या की इजाजत नहीं देता। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद से जोड़ते हुए मस्जिदों और मदरसों को बंद करने की मांग कर दी। रघुराज सिंह ने दावा किया कि आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए वे मस्जिद या मदरसों से निकले हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी आतंकियों का अड्डा बताया और कहा कि एएमयू की जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बिल्ही मारकुंडी स्थित खदान दुर्घटना स्थल से अब तक कुल 7 शव निकाले गए हैं। बचाव दल ने कल रात खदान में फंसे 2 और मजदूरों के शव बरामद किए। दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों की पहचान हो गई है और 7 में से 6 शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार से सहायता मिलेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से बिहार जा रही एक डबल डेकर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर ही 3 यात्रियों की मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बस के शीशे तोड़कर फंसे घायलों को निकाला। घायलों को तत्काल सीएचसी ले जाया गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल 15 लोगों का कानपुर के हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेट्स माइक न्यूज एट 8। तेलंगाना में हैदराबाद साइबर अपराध इकाई ने आई बोम्मा और बप्पम पायरेसी रैकेट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। ये 65 से ज्यादा मिरर वेबसाइटों का एक विशाल नेटवर्क है जिससे तेलुगु फिल्म उद्योग को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। जांचकर्ताओं का कहना है कि अपराधियों ने लाखों उपयोगकर्ताओं को पायरेसी प्लेटफॉर्म से हटाकर अवैध सट्टेबाजी साइटों पर भेज दिया। इससे बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और डेटा चोरी को बढ़ावा मिला। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने बताया कि मुख्य आरोपी रवि इमांडी विशाखापत्तनम का निवासी है और अब कैरेबियन के एक देश सेंट किट्स एंड नेविस का नागरिक है। उसे हैदराबाद के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया। यूपी के प्रयागराज में बहरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर गांव में पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने पहुंचे नायब तहसीलदार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला का सिर फूट गया। मौके पर पथराव और आगजनी भी हुई जिसमें 3 झोपड़ियां जल गईं। गांव वालों का गुस्सा देखकर राजस्व टीम वापस लौट गई। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों पर केस दर्ज किया है। गांव में एक जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार पुलिस टीम के साथ अवैध कब्जा हटाने पहुंचे थे। सऊदी अरब में हुए दुखद बस हादसे में मारे गए तीर्थयात्रियों के लगभग 50 परिजन अंतिम संस्कार के लिए यहां से खाड़ी देश के लिए रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अंतिम संस्कार गुरुवार को होने की उम्मीद है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार की एक टीम अंतिम संस्कार की व्यवस्था सहित राहत कार्यों का समन्वय करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पेनामलुरु क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाकर माओवादी गतिविधियों से जुड़े संदिग्धों को हिरासत में लिया। न्यू ऑटो नगर में छत्तीसगढ़ के माओवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद ये जांच की गई। ये अभियान अल्लूरी जिले के मारेदू मिल्ली में मंगलवार सुबह हुई मुठभेड़ के बाद चलाया गया है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.